मत हो न मन बाबरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। जीवन में कभी उदास नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? निराश। क्यों? हो मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। आएंगे कि नहीं? कब आएंगे? जब मन में रखना विश्वास। क्या रखना पड़ेगा? हो मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बाबरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। हो मत हो न मन बाबरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। हो मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। जय हो। तेरे हाथों में न पतवार हो, राह अनजानी और घोर अंधकार हो। डोले नैया तेरे हाथों में न पतवार हो, राह अनजानी और घोर अंधकार हो। डोले नैया तेरे हाथों मैं न पतवार हो, राह अनजानी और घोर अंधकार हो। ऐसे अंधेरों में हो ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश, ये सांवरा जरूर आएगा। हो ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। हो मत हो न मन बाबरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। जय हो।
कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना। आज नहीं जाने देगा इतना तू जाने ना, कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना। इतना ही समझो कि भरोसा है तो वो आपकी लाज जाने ना देंगे। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना। कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जाने ना, कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना। सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश, सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं उदास। ये सांवरा जरूर आएगा, सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश, ये सांवरा जरूर आएगा। जय हो। मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। हो मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस में। भगवान कहते हैं मैं लाज नहीं जाने दूंगा, पर विश्वास की कसौटी में आपको खरा उतरना पड़ेगा। विश्वास है तो मीरा के लिए जहर क्या बन गया? राणा ने जहर दिया था पर अमृत बन गया। सुदामा के विश्वास पर सुदामा को भगवान मिल गए। इसलिए भरोसा आखिरी वक्त तक बना रहे। आज है कल ना रहे, ऐसा नहीं। मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। है अनिरुद्ध को विश्वास, है अनिरुद्ध को विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। है अनिरुद्ध को विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे, आएगा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। मत होना मन बाबरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बाबरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, 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 ये सांवरा जरूर आएगा।
आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के देख, आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के देख। भगवान आज भी आते हैं, बुलाने वाला कोई प्रहलाद हो। आज भी खाते हैं, खिलाने वाली कोई शबरी हो। आज भी नाचते हैं, नचाने वाली कोई गोपियां हों। और आज भी सोते हैं, सुलाने वाली कोई यशोदा हो। भगवान बदले थोड़ी हैं, बदला ये संसार है। भगवान तो आज भी तैयार हैं आपके साथ हंसने को, बोलने को। आप भगवान को समय तो दें। भगवान श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन छोड़ करके जाने लगे। कंस को मारना था। जब बेटी की विदाई होती है तो घर वाले रोते हैं। बेटी की विदाई सहन नहीं होती तो जगत के पालनहार की विदाई गोपियों को कैसे सहन हुई होगी। अब जाने लगे भगवान। गोपियां रथ के आगे, कन्हैया हमें छोड़कर ना जाओ। कोई नहीं चाहता कि हमारा प्रेमी, हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमसे दूर हो, पर होना पड़ता है। भगवान भी नहीं चाहते थे कि मैं गोपियों से दूर जाऊं, और गोपियां तो चाहती ही नहीं थी कि प्रभु दूर जाएं। परंतु कंस को मारना था। कंस को मारने के लिए भगवान जब वृंदावन से गोपियों के पास से जाने लगे तो मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया तू अपनी मैया को छोड़ के जाएगा? गोपियों ने कहा, कन्हैया अब हमें छोड़कर जाएंगे? रथ के आगे गोपियां लेट गईं, हम नहीं जाने देंगे। भगवान ने सोचा कि ये तो कोई जाने ही नहीं देगा। तब भगवान ने गोपियों को सांत्वना दी कि हम जा तो रहे हैं, पर मथुरा का मेला देख करके 2 दिन में आ जाएंगे। कितने दिन में आ जाएंगे? 2 दिन का आज कह करके भगवान जाने लगे। तो गोपियां बोली, कन्हैया तुम्हारे बिना 2 दिन कैसे बीतेंगे? मछली से कहो कि बस 2 दिन के लिए तुम्हें पानी से निकालेंगे। बस 2 ही दिन तो हैं। तो 2 दिन में यदि 2 दिन के लिए मछली को निकाला जाए, और जब 2 दिन बाद पानी मिलेगा तब तक तो वो। गोपियां बोली, कन्हैया हम आपके प्रेम की मछली हैं, 2 दिन कैसे जिएंगी आपके बिना? कैसे रहेंगी? तब भगवान ने अपनी बांसुरी राधा रानी को पकड़ा दी। कहा, ये लो, ये हमारी बांसुरी आप रख लो। हम तुम्हें पक्का वादा करते हैं 2 दिन में हम लौट आएंगे। हमारा मन है मेला घूमने का, मथुरा देखने का, शहर देखने का। गोपियों ने कहा, अच्छा ठीक है। गोपियों ने जाने दिया, ठीक है जाओ। क्यों जाने दिया? क्योंकि आपका मन है जाने का। और यदि हम आपको जबरदस्ती रोकेंगे तो हम जिससे प्रेम करते हैं हम उसके मन को तोड़ते नहीं।
प्रेम की परिभाषा यही है। हम जिससे प्रेम करते हैं, भगवान का मन है कि मैं जाऊं और गोपियों का मन है कि कन्हैया ना जाएं, पर गोपियां अपने मन का बलिदान देती हैं। ठीक है, यदि आपके जाने से खुशी आपको मिले तो आप जाइए। आप कह रहे हैं कि 2 दिन में आऊंगा, ठीक है, हम 2 दिन आपका इंतजार करेंगे, पर गोपियों का जी लग नहीं रहा है। देखो, जो प्रेम करता है वो 2 दिन कैसे रहेगा? चले गए भगवान। गोपियां रथ को देखती रहीं, उड़ती हुई धूल को देखती रहीं, जब तक रथ दिखाई पड़ा देखती रहीं। भगवान मथुरा पहुंचे, यहां गोपियां तड़प रही हैं, रो रही हैं। मथुरा जाके भगवान कंस को मारे, कंस के पिता को राजा बनाए, पढ़ लिख कर आए। अब कहकर गए थे 2 दिन में आऊंगा, और कई महीने बीत गए, कई महीने बीत गए, कोई सूचना नहीं, कोई संदेशा नहीं। जब भगवान का कोई संदेशा नहीं आया, तब गोपियों को लगा कि अब कृष्ण अब नहीं आएंगे। सारी गोपियां बोली कि अब सखी ये बताओ कि हम जिए क्यों? अब क्यों ना हम मर जाएं? क्योंकि कन्हैया ने कहा था आऊंगा, आए नहीं, तो अब हम किसके लिए जिए? कन्हैया तेरे बिना भी क्या जीना, ओ मोहन रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ मोहन रे तेरे बिना भी क्या जीना। हे गोविंद, आपके बिना भी कोई जीवन है? चलो अब मर जाती हैं। गोपियों ने निर्णय लिया अब हम मर जाएंगी। जब गोपियों ने निर्णय लिया कि अब हम मर जाएंगी, तब भगवान गोपियों के इस मन के भाव को समझ गए कि गोपियां कहीं हमारे वियोग में तड़प करके मर ना जाएं। जब गोपियां तड़पने लगी जरूरत से ज्यादा, तब भगवान भी तड़पने लगे गोपियों के लिए। और भगवान की तड़प उद्धव जी ने देखी। भगवान कृष्ण के एक मित्र हैं, मथुरा में मिले, मंत्री भी हैं। उद्धव जी ने कहा प्रभु आप रो क्यों रहे? भगवान बोले कि मुझे अपनी गोपियों की बहुत याद आ रही है। मैंने कहा था कि 2 दिन में आऊंगा, पर मैं गया ही नहीं। तो उद्धव जी ने हंस करके कहा जब आपको जाना ही नहीं था तो आपने क्यों कह दिया कि मैं 2 दिन में आऊंगा? भगवान ने कहा कि अच्छा यहां मैं ये सवाल आपसे पूछ लेता हूं। भगवान कृष्ण बोलकर गए थे मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, और कई महीने हो गए नहीं आए। तो जब आना ही नहीं था तो ये क्यों तसल्ली दिलाई कि 2 दिन में आऊंगा? क्यों कहा?
क्यों कहा? इसलिए कहना पड़ा कि भगवान ये कहते कि मैं नहीं आऊंगा तो गोपियां मर जाती, गोपियां प्राण त्याग देती। 2 दिन बाद आऊंगा, कम से कम 2 दिन के बहाने इस विश्वास, इस भरोसे पर जिंदा तो हैं गोपियां के आज नहीं तो कल। कन्हैया के 2 दिन कभी तो पूरे होंगे। तो उद्धव जी ने कहा कि आप अब चले जाओ प्रभु, अब जाओ ना, जब गोपियां आपसे इतना प्रेम करती हैं अब चले जाइए, अब मिलाओ गोपियों से। भगवान बोले अभी भी मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? भगवान बोले कि मेरे शत्रु का नाम है जरासंध, कंस के ससुर का नाम है जरासंध। भगवान ने कहा कि यदि मैं वृंदावन जाऊंगा और गोपियों से मिलूंगा तो मेरे शत्रु को पता चल जाएगा कि मेरी कमजोरी गोपियां हैं, फिर वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो मेरे ब्रज मंडल को परेशान करेगा। इसलिए मैं अपने प्रेम को गुप्त रखना चाहता हूं। प्रेम को जगत के सामने प्रकट होने देना नहीं चाहता हूं। इसलिए मेरी मां ये कथा हमें ये भी बताती है कि अपने प्रेम को गुप्त रखना चाहिए। भाई भाई के प्रेम को, पति पत्नी के प्रेम को जग जाहिर ना करो। कुछ चीजें पर्दे के अंदर अच्छी लगती हैं। भोजन, भजन, नारी, ये सब पर्दे के अधिकारी हैं। ये प्रेम भीतर का विषय है, बाहर का नहीं। हम भगवान से कितना प्रेम करते हैं ये दुनिया को बताने की क्या जरूरत है? बताने से होगा क्या? इसलिए प्रेम को प्रकट मत होने दीजिए, प्रेम को भीतर रखिए, रखिए, रखिए। प्रेम की बातें गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर प्रेम कैसा हो, प्रेम ऐसा हो या मैं जानूं या वो जाने। गोपियां कहती हैं हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। एक मैं जानूं या वो जाने। उद्धव जी से भगवान ने कहा, उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सावरो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सावरो।
वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे। कन्हैया कहते हैं उद्धव, एक बार तुम वृंदावन जाओ और हमारी गोपियों से कहना, मैया मिलेंगी उनसे कहना। क्या कहना है? भगवान कह रहे हैं उद्धव जी सुनो, वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे। वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरे अंगना में झूमे। वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरे अंगना में झूले। उद्धव तुम जल्दी से जाइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। उद्धव तुम जल्दी से जाइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। अब भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं तुम जाओ और हमारी गोपियों का हाल चाल पूछो और समझाओ कि वो हमारे लिए रोया ना करें। उद्धव जी बोले अच्छा मैं जा रहा हूं। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। जानते हो गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। गोपियां कहती हैं प्रेम ही सार है। भगवान ने उद्धव जी से कहा जाओ। उद्धव जी बोले ठीक है। भगवान ने अपना पीताम्बर उठाया, उद्धव जी चले। और जैसे ही उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन आए तो मानो वृंदावन के पेड़ पौधे उद्धव जी को बुला रहे हैं, ए उद्धव यहाँ आओ। कदम बोला यहाँ आओ, ये बताओ हमारे कन्हैया कहाँ हैं? कभी हमारी डाल पर बैठ करके वो बांसुरी बजाया करते थे, कहाँ है हमारे कन्हैया, कब आएंगे?
भौरा मानो उद्धव जी के पास भौरा आके पूछ रहा है, बताओ हमारे कन्हैया कहाँ है? जब वो माला पहनते थे हम उनके गले की माला के पुष्पों पे जाके बैठ जाया करते थे। अब कहाँ हमें कृष्ण का स्पर्श मिलेगा? आप बताओ ना उद्धव, हमारे प्रभु कब आएंगे? मानो यमुना की कलकल धारा पूछ रही है, उद्धव बताओ हमारे कन्हैया कब आएंगे? कब पुनः डुबकी लगाएंगे? कब हम उनका स्पर्श करेंगे? मानो ब्रज की रज उड़ उड़ के उद्धव जी से पूछ रही है, उद्धव बताओ हमें अपने चरण से कब कृतार्थ करेंगे कन्हैया? कहाँ चले गए? भगवान गए, सब रो रहे। भगवान के याद में ग्वाल वालों को लगा कन्हैया आ गया, वही रथ लौटा, दौड़े कन्हैया कन्हैया। उद्धव जी बाहर आए, कौन हो? ग्वालों ने कहा हम कन्हैया के मित्र हैं, बताओ हमारे प्यारे कन्हैया कहाँ हैं? उद्धव जी बोले कन्हैया नहीं आए, हम उनके मित्र हैं, हम आए हैं। आप क्यों आए हो? हम गोपियों को समझाने आए, पत्र लाए हैं। ग्वाल वालों ने कहा कभी कन्हैया ने हमारे लिए भी कोई पत्र भेजा है? उद्धव जी बोले हाँ, तुम कृष्ण के मित्र हो ना बचपन के, हाँ आपके लिए भी पत्र भेजा है। अब तो भगवान के जो मित्र थे कहा कि लाओ जरा पत्र दो हमारा वाला। उद्धव जी ने पत्र निकाला और ग्वाल वालों का पत्र ग्वाल वालों को सौंप दिया। ग्वाल वालों ने सीधा उल्टा करके देखा तो, पर बेचारे पढ़ना तो जानते नहीं थे। कहा भैया क्या लिखा है, तुम ही पढ़ के सुनाओ, हमें पढ़ना नहीं आता। उद्धव जी बोले तुम्हें पढ़ना नहीं आता? कैसे मित्र हो, पढ़ना नहीं आता? ग्वालों ने कहा, मित्रों ने कहा भैया हमें पढ़ना नहीं आता, हम प्रेमी हैं, प्रेमी, हम प्रेम करना जानते हैं, पढ़ना नहीं जानते। आप सुनाओ क्या लिखा है। तब उद्धव जी ने पत्र को पढ़ा तो ग्वाल वालों के लिए भगवान ने क्या लिखा था सुनिएगा। उद्धव जी ने पढ़ा, भगवान ने कहा मेरे प्रिय मित्रों, मन सुखा, श्री दामा, मधुमंगल, सबका नाम ले लेकर भगवान ने कहा प्यारे मन सुखा, प्यारे श्री दामा, प्यारे मन सुखा, मधुमंगल, तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारे संग वो कबड्डी खेलना, तुम्हारे संग यमुना में स्नान करना, तुम्हारे संग वो बचपन बिताना, तुम्हारे साथ वो कदम पर चढ़ना, तुम्हारे साथ गैया चराना, हमें सब कुछ याद है। मैं चाहता तो हूं तुम्हारे पास आऊं, पर मुझे कार्य बहुत है इसलिए मैं आ नहीं पाऊंगा, पर मैं सदा तुम्हारे इस प्रेम को याद रखूंगा। पर मेरे मित्रों मैं आऊंगा जरूर। साथ में बिताए हुए एक एक पल को भगवान ने उस पत्र में लिखा। सारे ग्वाले रोने लग गए। नहीं आए चलो कोई बात नहीं, पर कम से कम कन्हैया ने हमें भुलाया तो नहीं है, भुलाया तो नहीं है। सारे ग्वाल वाल रो रहे हैं और जब ग्वालों को रोता हुआ देखा तो गोपियां दौड़ करके आई। गोपियां बोली क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? ग्वालों ने कहा कि खुशी के मारे रो रहे हैं। गोपियां बोली कौन सी खुशी है, क्या हमारे कन्हैया इस रथ पर आए हैं? अब तो गोपियां भी खुश हो गईं कि शायद हमारे कन्हैया आ गए। रथ को घेर लिया, कन्हैया को कहने लगे कन्हैया बाहर निकलो, हमें पता है तुम इस रथ के भीतर बैठे हो, तुम निकलना नहीं चाहते, हमारे साथ मजाक कर रहे हो, तुम जल्दी आओ, अब और ना सताओ, अब तुम्हारे बिना जी ना पाएंगी, अब तुम्हारे बिना रह ना पाएंगी। इस तरह गोपियां रथ को घेर कर बार बार एक ही शब्द कहती हैं कन्हैया अब आ भी जाओ,
तब उद्धव जी ने कहा कि कन्हैया नहीं आए। गोपियों ने कहा कि आप कौन हैं भाई साहब? उद्धव जी ने कहा मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र हूं। आप क्यों आए हैं? बोले कृष्ण नहीं आए तो मैं आया हूं। आप क्यों आए हैं? कन्हैया का संदेशा लेकर के आया हूं। कौन सा संदेशा? कन्हैया की चिट्ठी लाया हूं। गोपियां कब से कह रही हैं चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। कन्हैया कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। कहाँ तुम चले गए। गोपियां बोली मेरे दिल को लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। गोपियां रो रही हैं। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कल भी रोकर पुकारा, आज भी रोकर के पुकारा। उद्धव जी से कहा हमारी चिट्ठी कहाँ है, पत्र कहाँ है? उद्धव जी ने गोपियों वाला पत्र गोपियों को दे दिया, ये लो। और जैसे ही पत्र मिला गोपियों को, गोपियों ने पत्र पकड़ते ही, पत्र को एक सखी ने पकड़ा था कि दूसरी आई और उसने छीना तो पत्र दो टुकड़े हो गया। फिर दोनों सखियों के पास एक एक सखी और आई और उस पत्र को छीना, फिर दो टुकड़े हो गए। फिर तीसरी सखी आई, उसने पत्र छीना एक टुकड़ा, और फिर एक आई, एक उसने भी छीना। सब सखियों के पास पत्र का एक इतना इतना सा टुकड़ा हाथ आया और वो गोपियां इस पत्र के टुकड़े को, चिट्ठी के टुकड़े को कोई अपने नेत्रों से लगा रही, कोई माथे से लगा रही, कोई अधरों से लगा रही। उद्धव जी बोले वाह सखियो, तुमने पत्र पढ़ा नहीं, पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कम से कम पढ़ तो लिया होता। गोपियां बोली कि जब हमने कृष्ण को पढ़ा है, जब कृष्ण को पढ़ा है तो कृष्ण के पत्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने कृष्ण को पढ़ा है। हमने किसे पढ़ा है? हमने कृष्ण को पढ़ा है, पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं। बस इससे खुशी है कि कन्हैया ने कम से कम हमें याद तो रखा है। जरा सोचिएगा, यदि भक्त प्रेम, भक्त अपना काम पूरा करता है। भक्त का पूरा काम क्या है? भगवान से प्रेम। यदि भक्त अपना पूरा काम करता है, प्रेम करता है, तो भगवान भक्त के नाम का पत्र जारी करते हैं। भगवान भूलते थोड़ी हैं। अब गोपियां रोने लगी कि कन्हैया आए नहीं, पत्र भेजा है। गोपियां रोती हैं। अच्छा, भगवान की याद में आप लोग रोते हैं कि नहीं? कभी भगवान की याद आती है आप लोगों को? क्यों मैया? जैसे आपको बेटे की याद आती है, पति की याद आती है, पत्नी की याद आती है, माँ की याद आती है, पिता की याद आती है, भाई की याद आती है। जब आपको याद आती है तो इनको याद कर कर के आप रोते हैं। रोते हैं?
कभी आपको भगवान की याद आती है और आप भगवान के लिए रोते हैं? मैया, आप रोती हो कि नहीं? भगवान की भक्ति क्या है, हम कैसे माने? भगवान कह रहे, मैं नहीं, भगवान कह रहे हैं कि हम कैसे माने कि आप हमारे भक्त हैं। कैसे माना जाए कि आप भगवान के भक्त हैं? भगवान का भक्त क्या है? क्या पहचान है भक्त की? भक्त की पहचान एक ही है। क्या भगवान के भक्त की पहचान है कि वो अपने भगवान को याद करते ही भगवान से इतना प्रेम कि भगवान के स्मरण मात्र से उसकी आंखों में आंसू आ जाए, रो पड़े। इसलिए कहा करता हूं, कभी भगवान को ऐसे भी याद किया करें आप कि भगवान को याद करते करते आंखों से अश्रु की धार बहने लग जाए। भगवान का भक्त जैसे डॉक्टर, जैसे आप बीमार पड़ते हो ना, तो डॉक्टर आपका ब्लड सैंपल निकालता है, ब्लड निकालता है और चेक करता है, रिपोर्ट बनकर आती है कौन कौन सी बीमारियां हैं। डॉक्टर ब्लड की भाषा समझता है। ऐसे ही भगवान नेत्रों के जल की भाषा समझते हैं। जब आप भगवान की याद में रोते हैं तो भक्त के आंसू पढ़ लेते हैं भगवान के, मेरे भक्त को क्या समस्या है। इसलिए हम आपसे कहते हैं, भक्ति, पूजा, तुलसी चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, नारियल चढ़ाना, पैसे चढ़ाना, ये भक्ति नहीं है। ये तो औपचारिकताएं हैं कि तुलसी चढ़ा रहे हैं, पुष्प, चलो ये भी ठीक है, पर मुख्य क्या है? भगवान से इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो कि भगवान की याद में नेत्रों से आंसू बहने लग जाएं। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, हाँ हाँ, ओ सावरे जब नहीं आए कन्हैया, तब गोपियों ने कहा, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। कांटा नहीं लगा तो पता नहीं चलता कि कांटे लगने का दर्द कितना है। कांटा कहते हैं जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। जब कांटा लगा ही नहीं तो कांटे का दर्द, कन्हैया तुमने प्रेम किया है? हाँ, करोगे प्रेम
तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, 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 ओ सावरे। बनोगे आधा तो ये जानोगे, तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती हैं। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, जितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। राधा रानी कह रही हैं, गोपियां कह रही हैं, कन्हैया क्या तुमने कभी प्रतीक्षा की है? क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती हैं। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, जितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। बहेंगे आंसू तो ये जानोगे, बहेंगे आंसू तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। जब कोई सुने गाना मेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। गोपियां कहती हैं, कन्हैया अब हम रोती हैं ना तो लोग ताने मारते हैं कि किया तो है प्रेम
अब रो। हम कहती हैं सबको कि कन्हैया से प्रेम ना करना, वरना बहुत रोना पड़ेगा। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। सुनोगे ताने तो ये जानोगे, सुनोगे ताने तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। जय हो। अब राधा रानी ने कहा, हे कन्हैया, अब एक तमन्ना है, कर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। अब एक तमन्ना है, कर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। अब गोपियां राधा रानी कहती हैं कि कन्हैया अगला जन्म हो तो राधा बोली मैं कृष्ण बनूं, तुम राधा बनना। और जब तुम राधा बनोगे और जब तुम्हारा कन्हैया तुम्हें छोड़कर जाएगा, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम हमें छोड़कर गए हो तो दर्द कितना है। अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। अब एक तमन्ना है, कर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, 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 ओ सावरे। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। पनघट पर मधुवन में वो इंतजार करना, ऐ श्याम तेरी खातिर वो
घुट घुट के मरना, पन घट में मधुवन में वो इंतजार करना, ऐ शाम तेरी खातिर वो घुट घुट के मरना। करोगे इंतजार तो ये जानोगे, करोगे इंतजार तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। गोपियां कन्हैया से कह रही हैं अगली बार आप राधा हम कृष्ण। ये गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं और ये लीला आपको ये कहती है कि भगवान की पूजा बड़ी की, बहुत की, पर भगवान से प्रेम नहीं किया तो कुछ नहीं किया। अच्छा आप लोग बताओ, सब लोग बैठ जाओ। मैया आप लोग बताओ, भगवान की पूजा जरूरी है कि भगवान से प्रेम जरूरी है? मैया क्या जरूरी है? शांति से बैठो। भगवान से प्रेम जरूरी है। गोपियां भगवान से क्या करती हैं? सुदामा जी भगवान से क्या करते हैं? मीरा जी भगवान से क्या करती हैं? तुलसीदास जी ने क्या किया? सूरदास जी ने क्या किया? कबीरदास जी ने क्या किया? आप लोग क्या करते हैं? पूजा। आप लोग पूजा ज्यादा करते हैं, प्रेम कम। आप लोग मंदिर जाएंगे तो माला भगवान की तरफ फेंक देंगे, मिठाई का डिब्बा भगवान की तरफ फेंक देंगे। प्रेम का मतलब ये नहीं होता मेरी मां कि आप भगवान की ओर वस्तुएं फेंक दें। प्रेम का मतलब होता है कि आप जैसे मां बच्चे को लड्डू फेंक कर नहीं देती, प्यार से खिलाती है गोद में बिठाकर, ऐसे भाव बनाओ कि भगवान हमारी गोद में हैं और हम माला पहना रहे, भोग लगा रहे, लड्डू खिला रहे। वो प्रेम की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? अच्छा ये बताओ, प्रेम से कुत्ता भी आपकी बात समझने लगता है कि नहीं? बोलो हाँ। तोता भी प्रेम की भाषा समझता है कि नहीं? संसार का प्रत्येक जीव प्रेम की भाषा समझता है। बोलो हाँ या ना। प्रेम में बड़ी ताकत है मेरी मां। आपसे बस मेरी इतनी सी विनती है कि जितना प्रेम जगत के लिए है आपके अंदर, अब देखो ना, प्रेम क्या है? अच्छा ये बताओ, मोमबत्ती जब जलती है तो कौन जलता है? मोमबत्ती जलती है कि धागा जलता है? आग किस पे लगती है? मोमबत्ती जलती है तो कौन जलता है, धागा के मोमबत्ती? बोलो जोर से। किसी ने मोमबत्ती से कहा, अरे मोम तू क्यों रो रही है? जब धागा जलता है तो मोमबत्ती पिघलती है ना, ऐसे पिघलती है मानो रो रही हो, आंसू टपक रहे हैं।
किसी ने मोमबत्ती से पूछा, मोमबत्ती जल तो धागा रहा है, तू क्यों आंसू बहा रही है? मोमबत्ती ने कहा, बात सही है, जल तो धागा रहा है, मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि वो मेरे भीतर है और जिसे दिल में बसाया है उसे जलते हुए थोड़ी देख सकते हैं। वो जल रहा है तो मैं रो रही हूं, ये प्रेम है। जैसे आपका बेटा, किसी के शादी के 4 साल हो गए, बेटा नहीं हुआ, तो वो महिला बेटे के लिए रो रही है। आप जितना बेटे के लिए, जगत के लिए रोते हैं, क्या इतना भगवान के लिए रोते हैं? इसलिए कहता हूं, जगत के लिए रोगे तो रोते ही रहोगे, पाओगे कुछ नहीं। जितना जगत के लिए रो लिए हो, इसका आधा भी जगन्नाथ के लिए रोते तो गति सुधर जाती। इसलिए मेरी मां, भगवान के द्वार पर जाओ, मंदिर पे या घर पर बैठो, शांत चित्त से जब माला जपा करो तो प्रेम से जपा करो। श्रीमन नारायण जब जपो तो ऐसा भाव उत्पन्न हो कि प्रभु कब दर्शन देंगे, हे नाथ कब दर्शन देंगे, कब हमारी पुकार सुनेंगे, कब करुणा करेंगे प्रभु, कब कृपा करेंगे। भगवान की याद में, भगवान के दर्शन के लिए तड़पना होगा। गोपियों की इस तड़प को देखकर, माँ यशोदा के प्रेम को देखकर उद्धव जी आए थे ज्ञानी बन करके, प्रेम के आगे उनका ज्ञान बह गया, रज में लौट कर गए। उद्धव जी को भगवान ने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया और उद्धव जी ब्रज रज में लौट करके जब भगवान से बोले, प्रभु आपकी प्रेमी गोपियां वृंदावन में हैं, चलो, तब भगवान ने कहा, मैं गोपियों से एक पल के लिए भी अलग थोड़ी हूं। उद्धव जैसे ज्ञानी के अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा। भगवान अपने भक्त से कभी दूर नहीं होते, कभी भगवान अपने भक्त का परित्याग नहीं करते। तो फिर गोपियों को छोड़ के क्यों गए? गए नहीं, जाना, उद्धव को भेजना, यह एक लीला है। कौन सी लीला? प्रेम का पाठ पढ़ाना है जगत को। अच्छा एक बात बताओ, जब छोटा सा बच्चा चलना सीखता है तो माँ उसे चलाती है, तो जब बच्चा चलता है तो माँ पीछे की तरफ उल्टी चलती है कि नहीं? आजा आजा आजा, माँ पीछे की तरफ खिसकती जाती, तो माँ उल्टी चलती है। बोलो हाँ। तो क्या माँ को सीधा चलना नहीं आता जो उल्टी चल रही है? क्यों उल्टी चल रही है? बोलो जोर से, माँ क्यों उल्टी चल रही है? क्यों? ताकि उसका बच्चा सीधा चलना सीख जाए। माँ इसलिए उल्टा चल रही है कि बच्चा सीधा चलना सीख जाए। ऐसे ही गोपियां भगवान की याद में इसलिए रो रही हैं ताकि उन्हें रोता हुआ देखकर आप भी भगवान की याद में रोना सीख जाएं। आपको सिखाने के लिए उद्धव जैसे ज्ञानी को भेजा गया और प्रेम का पाठ पढ़ाया गया कि पूजा जिंदगी भर करो, पर प्रेम नहीं है तो वह पूजा किसी काम की नहीं। क्या चाहिए? भगवान को प्रेम पसंद है। भगवान को, भगवान द्वारिका गए, भगवान का विवाह हुआ। पहला विवाह रुक्मणी जी से।
ये द्वारिका के विवाह हैं। वृंदावन के विवाह का क्रम सुनेंगे तो पहला विवाह राधा जी से हुआ। भगवान के कितने विवाह हुए टोटल हैं? कितने बोले हैं? 16,000। ये तो वो हैं जिनकी गिनती है। अभी और भी हैं जिनकी गिनती, ये तो मथुरा द्वारिकाधीश के विवाह हैं। ये किनके विवाह हैं? द्वारिकाधीश के, जो वृंदावन का कन्हैया है। यहां जितनी गोपियां भगवान को भजती थीं, वह भी पति के भाव से ही भजती थी। पति में कुरुते नमः। जैसे राधा जी से विवाह हुआ तो 16,108 में राधा जी के विवाह की गिनती नहीं। राधा जी 16,108 की संख्या से अलग है। इसकी एक छोटी सी कथा है, कहो तो सुनाओ। ऐसा है कि एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल वालों का, मित्रों का और भगवान के बछड़ा बछियों का अपहरण कर लिया था। ब्रह्मा जी को यह संदेह था कि ये कृष्ण भगवान हैं या नहीं। ये डाउट है कि कृष्ण भगवान हैं कि, जोर से भगवान हैं कि नहीं, ये संदेह ब्रह्मा को भी था। तो आज के व्यक्ति को हो जाए तो कोई आश्चर्य तो नहीं। ये संदेह सदा से रहा है। ब्रह्मा जी को डाउट हुआ कि कृष्ण भगवान है कि नहीं, क्योंकि भगवान ग्वालों के संग गैया चरा रहे हैं, उनके साथ खा पी रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को परखने के लिए कि ये भगवान है या नहीं, ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल वालों का और गैया और बछड़ा बछियों का अपहरण कर लिया, ले गए ब्रह्मलोक। तब भगवान ने देखा कि मेरे ग्वाल वाल कहां गए, मेरी बछिया मेरा बछड़ा कहां गया, कहां गए? मैं गैया चराने आया ना, ढेर सारे बछड़ा बछिया थे, कहां गए? भगवान ने समझ लिया कि ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, पर अब तो चोरी हो गए मेरे ग्वाला, मेरे मित्र और मेरे बछड़े, अब मैं क्या करूं? तब भगवान कृष्ण ने ही अपने को बछड़ा बछिए के रूप में प्रकट कर लिया और स्वयं भगवान ही ग्वाल वालों के रूप में, जितने ग्वाले थे उनके रूप में भगवान ही बन गए। और ये लीला 1 साल तक चली। आज भगवान के जितने सखा थे, मित्र थे, सारे बच्चे के रूप में कौन है? भगवान। और सारे बछड़ा बछिया के रूप में कौन? जब मैया कन्हैया को दूध पिलाती, गोद में बिठाती, तो नगर की सखियों को भी लगता क्या कन्हैया कभी हमारा बेटा बनकर हमारा दूध पिएंगे, कभी हमारी गोद में ऐसे बैठेंगे, कभी हम ऐसे प्यार करेंगी। तो गैया जब मैया को कन्हैया से लाड़ लड़ाते देखे तो गैया सोचती कि कन्हैया मेरे बछड़ा होते तो मैं खूब प्यार करती, मेरी बछिया होते तो मैं। तो गैया की और सखियों की जो मनोकामना थी, सबकी मनोकामना के लिए अलग अलग अवतार ना लेना पड़े, एक ही अवतार में सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। इसलिए असली बछड़ा बछिया ग्वाल वाल ब्रह्मा जी के पास, और भगवान अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप धारण करके ग्वाला वाला के रूप में भगवान ही। अच्छा, उसी समय गर्गाचार्य जी ने ब्रज में डिंडोरा पिटवाया, सुनो भैया अपनी अपनी छोरियों का ब्याह कर दो, अच्छा मुहूर्त चल रहा है। तो सबने अपने अपने छोरियों का ब्याह कर दिया। कैसे ब्याह किया?
कहीं उसके छोरा से कर दिया, उसके वो सारे छोरे के रूप में कौन थे? जोर से, भगवान। तो सबका ब्याह किससे हो गया? मन सुखा से हुआ तो मन सुखा के रूप में कृष्ण ही थे। श्री दामा से हुआ तो श्री दामा के रूप में, क्योंकि असली वाले तो चोरी हो चुके थे। तो भगवान ही बन गए। भगवान तो देखो चाहे तो अनेक रूप धारण कर लें, एक हो जाए, अनेक हो जाए, आपके रूप में आ जाए। वो आपने एक पिक्चर नहीं देखी, इच्छाधारी नाग जो चाहे बन जाए, आपके रूप में बन के आ जाए। जब एक नाग, शक्तिशाली नाग आपका रूप धारण कर सकता है, जब आसुरी शक्तियां, जब रावण जैसा दैत्य संत का रूप धारण करके सीता मां को भ्रमित कर सकता है, तो जगत के पालनहार क्या सांसारिक जीवों का रूप नहीं धारण कर सकते? लीला करी उन्होंने, रूप बनाए और संयोग से सबका ब्याह लड़कियों का हो गया। अब किसी भी ग्वाले से हुआ पर वो रूप था भगवान का, वो थे भगवान। तो भगवान का विवाह राधा जी से अलग से हुआ भांडीर वट में। तो ये भगवान के विवाह यहाँ के हैं ब्रज के, और द्वारिका वाले 16,108 अलग। अब आप कहोगे भगवान इतने सारा क्यों? अरे विवाह करना उद्देश्य नहीं है। सब चाहते भी तो हैं कि भगवान हमें मिलें, तो सबकी इच्छा पूरी करने के लिए। अब देखो, आप यहां माना कि हजारों लोग बैठे हैं, जरा ध्यान से समझना। अब आप लोग कहो कि महाराज जी आप हमें अलग से कथा सुन